हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनस्पोकन एक्सप्लेनेशंस में। आज का हमारा टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा टाइटल देख के और थंबनेल देख के। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल्स क्या है एकदम डिटेल में। तो ब्लैक होल ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि आकाश में पाए जाने वाले ऐसे वस्तु हैं जो कि इतने डेंस होते हैं कि जब उस पर लाइट पड़ती है तब ब्लैक होल उस लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण ही इतना ज़्यादा है कि वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। और इसी वजह से एक ब्लैक होल हमारे आंखों से ऐसा दिखता है जैसे कि किसी ने यूनिवर्स में एक होल कर दिया हो। आप इमेजिन कर सकते होंगे कि कैसा होगा, लेकिन फिर भी इमेज आपके सामने है। कुछ ऐसा दिखता है यूनिवर्स में एक ब्लैक होल। एस्ट्रोनॉमर्स को भी सटीक तरीके से नहीं पता कि ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं इस ब्रह्मांड में। अनुमान है कि ब्लैक होल्स बिलियन टाइम्स बड़े हो सकते हैं हमारे सन से। और जो अभी डिस्कवर किए गए हैं छोटे ब्लैक होल्स, वो दो स्टार के कोलैप्स होने पर बने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस ब्लैक होल के बारे में जो अर्थ के पास है और 4 नवंबर 2022 में ही खोजा गया है। तो इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मिस्टीरियस फेनोमेना है। तो ये बात है फ्राइडे 4 नवंबर 2022 का, जब एस्ट्रोनॉमर्स को एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लैक होल मिला ऑफियस कॉन्स्टिलेशन में। अब मुझे पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो कि अर्थ से बस 1600 लाइट ईयर्स दूर है। इस ब्लैक होल को रिकॉर्ड किया गया कि ये अर्थ के सबसे करीब पाए जाने वाला ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल को नाम दिया गया GAIA BH1। और ये नाम दिया गया उसे उस स्पेसक्राफ्ट के नाम पर जो ब्लैक होल का डाटा कलेक्ट करके दिया जब वो खुद मिलियंस ऑफ स्टार्स को ट्रैक कर रहा था मिल्की वे में। कलेक्टेड डाटा में ये भी है कि ये ब्लैक होल जिसका नाम GAIA PH1 है, ये 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है हमारे सन से और ऑर्बिट करता है एक ऐसे स्टार का जो सेम है हमारे अर्थ की तरह। तो 1600 लाइट ईयर्स दूर होने के बाद भी GAIA BH1 माना जाता है कि सबसे पास पाए जाने वाला ब्लैक होल है सभी अभी तक के खोजे जाने वाले ब्लैक होल से। ये इतना पास है कि नेशनल साइंस फाउंडेशन NOIR लैब कंसीडर इट टू बी द लिविंग इन आवर कॉस्मिक बैकयार्ड। इसको अगर साइड रखें तो नेक्स्ट क्लोजेस्ट ब्लैक होल 3000 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से। ये समझने वाली बात है कि अगर GAIA BH1 ब्लैक होल से भी पास एक न्यू ब्लैक होल देखने को मिले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ टाइप के डर भी बन जाते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि क्या हज़ारों लाइट ईयर्स दूर से ब्लैक होल हमें अफेक्ट कर सकता है, और क्या हम ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे पृथ्वी समेत। कौन जानता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन आओ तुम लोग को ये बताता हूँ कि इस ब्लैक होल को किसने डिस्कवर किया। डॉक्टर करीम एल बैडरी, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर में 4 साल से ब्लैक होल की खोज कर रहे थे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। और रिजल्ट के तौर पर उनको मिला GAIA BH1 ब्लैक होल। और एल बैडरी को ये ब्लैक होल बहुत ही प्रिसाइज डाटा से मिला और ये डाटा कलेक्ट किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के GAIA स्पेसक्राफ्ट के मदद से। इसी के लिए इस ब्लैक होल का नाम पड़ा GAIA BH1। डॉक्टर करीम को एक स्टार मिला जो कि सेम था हमारे सन जैसा, लेकिन जो उसकी मूवमेंट थी वो बहुत वियर्ड थी। टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो जिगलिंग मूवमेंट थी, मतलब कि ऐसा स्टार जो डांस कर रहा हो। आई नो वियर्ड है सुनने में, लेकिन देखने में उससे भी ज़्यादा वियर्ड है। इसको और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर एल बैडरी और उनकी टीम टेलीस्कोप का यूज़ किए जो कि हवाई में है, और जिमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप का यूज़ किए ताकि स्टार का मूवमेंट नापा जा सके, मेज़र किया जा सके। और रिजल्ट के तौर पर उनको और उनकी टीम को ये पता चला कि ब्लैक होल हमारे सन से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि
कि क्या इस ब्लैक होल से हमें कोई नुकसान है, डज इट विल अफेक्ट आवर अर्थ एनीवे। अब दोस्तों, ब्लैक होल डरावने तो होते हैं, इस बात से इस धरती का कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, और हमारे सोच से बड़े होते हैं। प्लस इनविजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं ये, चूँकि लाइट्स को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता इनमें होती है। प्लस इतने पावरफुल होते हैं कि कई सारे सोलर सिस्टम को यूं ही खा सकते हैं ये ब्लैक होल्स, डिपेंडिंग ऑन देयर साइजेस। और सच बात तो ये है कि प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं पता कि ये ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं। और रही बात हमारी अर्थ की, तो हमें GAIA-BH1 से कोई डर नहीं है फिलहाल, क्योंकि 1600 लाइट ईयर्स बहुत दूर होता है। समझ रहे हो ना, डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल ऐसा कोई डर नहीं है। इस बात का भी ज़्यादा चांस नहीं है कि हम और हमारी पृथ्वी उसमें गिरे। और अकॉर्डिंग टू NOIR लैब, there are as many as 100 million black holes in our Milky Way galaxy। मतलब कि करीब 10 करोड़ ब्लैक होल्स हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी था मेरे लिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। समझो, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ताकि आप दूसरे फेक फैक्ट से और फेक न्यूज़ से बच सकें। मिलेंगे और एक न्यू इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।